बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का पूरा ब्रिगेड इस बात के लिए नीतीश कुमार पर टूट पड़ा कि नीतीश कुमार का कोई वैल्यू है ही नहीं और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सिरे से खारिज कर दिया है और उनके मांग को नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल भी सुना ही नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार पोस्ट करके ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए संघर्ष किया है और आगे भी वो इस बात के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तेजस्वी यादव की जो ब्रिगेड है, यानी कि जो उनके एमएलए हैं, उनके एमपी हैं, उनके एमएलसी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो भी इस बात को लेकर नीतीश कुमार को लगातार कोस रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के साथ सरकार में साझेदारी करने के बाद भी नीतीश कुमार के मांग को अनसुना कर दिया गया और इससे मालूम चलता है कि नीतीश कुमार सरकार में कितने कमजोर हैं। और ये तमाम बातें अब तक आप लोगों तक अब तक पहुंच गई होगी, लेकिन जो बात आप लोगों तक शायद नहीं पहुंची है उसी बात का विश्लेषण और उसी बात को समझाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार पहले वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का मांग 2010 से ही करना शुरू कर दिया था। उसके पहले भी इस बात की सुगबुगाहट थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस बात को केंद्र सरकार के सामने रखा था कि बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा अगर देंगे तो बिहार जिस परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है वो परसेंटेज दुगना हो सकता है और अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले बिहार भी अपने पैरों पर एकदम अच्छे से खड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार मांग करते हैं, लालू यादव साथ देते हैं। नीतीश कुमार मांग करते हैं, लालू यादव भी साथ देते हैं और ये साथ और मांग यूं ही बस चलते रहता है। 2010 में किसकी सरकार थी ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी उस सरकार में बहुत मुख्य भूमिका में थी। लालू प्रसाद यादव का उस वक्त बोलबाला हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव जिस यूपीए गवर्नमेंट को एक तरीके से अपना समर्थन दे रहे थे, उसी यूपीए की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया था। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे नीतीश कुमार। लालू यादव और उनकी पार्टी साझेदारी से सरकार चला रही थी यूपीए की। कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त भी बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने के लिए खूब हल्ला हो रहा था, लेकिन यूपीए की उस सरकार ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया। और जब मोदी जी की सरकार ने यह कहा कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, तो इस बात पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो लायक ही नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकें। शायद लालू यादव भूल गए थे कि जिस सरकार में उनकी हिस्सेदारी थी उस सरकार ने भी बिहार को स्पेशल स्टेटस देने से मना किया था और फिर भी लालू यादव हिस्सेदारी उस सरकार में बरकरार रखते हैं और अपने इस्तीफा नहीं देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर खूब कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं किया, नीतीश कुमार ने नहीं समझाया नरेंद्र मोदी जी को कि कितनी जरूरत है स्पेशल स्टेटस की। लेकिन ये बात वो भूल जा रहे हैं कि जिस लालू यादव को ये कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी आप इस्तीफा दीजिए, वही लालू यादव सरकार में थे और बिहार को स्पेशल स्टेटस का उस वक्त का दर्जा नहीं दिया गया था। तेजस्वी यादव भी खूब बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी शायद भूल चुके हैं कि उनके पिता जब सरकार में थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था। उनके पिता की उस वक्त राजनीतिक हैसियत बहुत ज्यादा थी, उनके पिता से पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं होता था। बिहार, झारखंड और हिंदी भाषी राज्यों में लालू यादव को लोग खूब सुनते और देखते थे। उस वक्त भी लालू यादव बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिलवा पाए। बाकी इल्जाम लगाने वाले तो इल्जाम लगाते रहेंगे, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए और जानकारी ये है कि आज भले नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीतीश कुमार के मांग को खारिज किया है, लेकिन एक वक्त लालू यादव भी सरकार में थे और उनके होते हुए भी बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला था। अब आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे ये आप पर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।